हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 25 रुपये का शेयर है, एक महीने में लगातार गिरता जा रहा है। अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो देखो इंट्राडे में गिरावट उतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही क्योंकि वो काफ़ी साइलेंट तरीके से नीचे की तरफ आया है। अगर आप देखो तो 18 अप्रैल से लेकर अब तक अगर देखो तो बहुत ही स्लोली नीचे जा रहा है ये। और अगर आप देखोगे तो 28 रुपये 70 पैसे से 25 रुपये 65 पैसे, तो मुश्किल मुश्किल 3 रुपए की गिरावट यहाँ पर आई ज़रूर है, 10% कह सकते हो, लेकिन बहुत ही साइलेंट तरीके से जा रहा है नीचे। और बात करेंगे उसके बारे में भी कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गिरावट तो डेफिनेटली है। पहले क्या था कि एक झटके में गिरावट आई थी और 2 दिन इसने तेज़ी दिखाने का अटेम्प्ट करा, लेकिन उसके बाद लगातार गिर रहा है। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से बाज़ार में गिरावट तो है। आज तो भैया बहुत गंदे तरीके से बाज़ार गिरा था, यहाँ पर भी तकरीबन 1% की गिरावट है, जो हालांकि छोटी गिरावट मैं कहूँगा। बाकी कंपनियाँ 4-4, 5-5% भी गिरी हुई है। जहाँ तक एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पैसा डबल तो करा है इसने। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है। मेजर फॉल से गुजरा भी था, 32 पे जाने के बाद ये वापस घूम फिर कर 20 रुपये पर भी आया था। फिर वापस तेज़ी दिखाई 33 पे, या वापस घूम फिर कर अब वापस कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ जाने के लिए। और देखो, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20 रुपये का तो है, ठीक है, एक 20 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फंडामेंटली काफ़ी वीक कंपनी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि ये कंपनी लगातार लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है। यहाँ पर आज वॉल्यूम भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। एक टाइम ऐसा भी था जब 500 रुपये का था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, इसकी लिस्टिंग वाली बात है ये। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 10,300 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और नतीजे इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि इनके जो मार्च के नंबर्स आएंगे वो कब आएंगे। जैसे ही डेट आती है बात करेंगे उसके बारे में भी। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें, भाई साहब कहाँ से पे करेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, तो भूल जाओ कि डिविडेंड आपको ये पे भी करेगा। और अगर आप इनका नंबर देखोगे, रेवेन्यू वाइज देखोगे, तो 5 सालों में ग्रोथ नहीं है। जबकि बाकी पावर कंपनी अगर आप देख रहे हो, ठीक है, चाहे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन सरकारी कंपनीज भी है, चाहे वो जो प्राइवेट में अदानी हो गया या फिर टाटा हो गए, ठीक है, JSW हो गया, इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां भी है पावर की, उन्होंने काफ़ी अच्छा पिछले 2 सालों में रेवेन्यू कमाया है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही है। जबकि बिजली के दाम बढ़े हैं, अगर मैं कह दूँ, आज से 3-4 साल पहले जिस दाम पे बिजली खरीदी जाती थी, आज जिस जिस दाम पे खरीदी जा रही है उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। और उसी का फ़ायदा है कि बड़ी पावर कंपनी बड़ा प्रॉफिट भी छाप रही है, बड़ा रेवेन्यू भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग है। और ये लॉस मेकिंग कंपनी भी है। हालांकि पहले 2019 और 20 में भारी भरकम नुकसान थे, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में नुकसान है, लेकिन छोटा सा नुकसान है, लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखिए, वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जाहिर सी बात है कंपनी जब लॉस में होगी तो पी इसका नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव में ही है। इसलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पिछले दिसंबर क्वार्टर में बहुत ही गंदा रिजल्ट्स था इसका। 2130 करोड़ का रेवेन्यू में इनका 1136 करोड़ का लॉस हुआ था। उससे पहले के क्वार्टर में 235 करोड़ का लॉस था। उससे पहले के क्वार्टर में 295 करोड़ का लॉस था। तो नुकसान ही में है। और इस बार का जो मार्च क्वार्टर का नंबर होगा वो इम्पोर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि कंपेयर करेंगे पिछले साल से हम, तो पिछले साल मार्च में 2900 करोड़ का रेवेन्यू था। भाई साहब काफ़ी हाई रेवेन्यू था उस टाइम पर, और 321 करोड़ प्रॉफिट था। वो एक लौता क्वार्टर था बीच में जहाँ पर प्रॉफिट आया था, वरना अगर आप देखोगे 2021 सितंबर से लेकर अब तक वो एक ही क्वार्टर था जहाँ पे 321 करोड़ प्रॉफिट इन्होंने शो करा था। तो इस बार के मार्च क्वार्टर में जब कंपैरिजन होगा तो वो इसी के साथ होगा। और जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर रहा है भारी भरकम नुकसान वाला, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। रेवेन्यू वाइज भी इम्पॉर्टेंट होगा, और जब हेडलाइंस वगैरह बनती है तो जनरली पिछले साल से ही कंपेयर करके बनती है कि परसेंटेज वाइज इतना रेवेन्यू इंक्रीज़ या इतना रेवेन्यू डिक्रीज़, तो वैसे ही बनने मतलब यहाँ पर भी होगा। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 23.24% की होल्डिंग है। प्रमोटर बिकवाली तो कर रहे हैं, 24.99% से घटकर
ये आए हैं, अभी इन्होंने मार्च क्वार्टर में ही बिकवाली करी है, 24.49 थी दिसंबर में, 23.24 हुई है। म्यूचुअल फंड्स के 0.19 से 0.20 पर आए हैं, थोड़ी सी खरीदारी है। डोमेस्टिक 5.01 से बिकवाली करके 4.76 पर आए हैं, लेकिन जो जबरा किसी ने अगर सरप्राइज करा है तो वो एफ रहे हैं 8.37% से 13.01%। तो भाई साहब एफ ने डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सरप्राइज करा हुआ है। एफ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेचने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स है, जी नहीं। रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग थी वो 26.30% की थी, वो आज अगर आप देखोगे तो 27.34, मतलब उन्होंने तो अभी भी खरीदारी ही करी है। अदर पार्टीज़ ने बिकवाली करी है यहाँ पर। अदर पार्टीज़ की 35.64% की होल्डिंग 31.55 पर आई है। तो अदर पार्टीज़ ने बिकवाली करी, प्रमोटर ने बिकवाली करी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है। खरीदारी करने वाले दो लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और एफ। म्यूचुअल फंड ने हल्का सा ही सही लेकिन थोड़ा सा ऐड करा ज़रूर है। देखिए रिलायंस पावर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऐसे में रिलायंस पावर अगर आप देखो जहाँ फंडामेंटली वीक कंपनी है और अपने प्रोजेक्ट जो है वो भी हाल फिलहाल में इन्होंने ट्रांसफ़र करे थे JSW को, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें इनके लिए टेम्पररी, क्योंकि देखो JSW को जो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करे उससे पैसा तो इनको मिल गया, ठीक है, लेकिन एक्सपांशन वाला प्लान कहीं ना कहीं होल्ड पर है क्या। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी एक बार डेट वाले दलदल से बाहर आने में कामयाब होती है तो पैसा तो वो बाद में भी कमा लेगी। और कहीं ना कहीं आने वाला टाइम मुझे लगता है कि पावर कंपनियां का फोकस में रहने वाला टाइम है, लेकिन रिलायंस पावर में भी उसको इतना प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब तक नंबर में इम्प्रूवमेंट ना दिखे तब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है, ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस कंपनी के लिए कि जब तक नंबर में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। यहाँ पर पावर सेक्टर में मुझे पसंद आने वाली कंपनी टाटा पावर है, अदानी पावर हो गया, अदानी ग्रीन भी हो गया, इवन NHPC भी हो गया वहाँ पर। ये वो कंपनी है जो मुझे पसंद है, ठीक है। और यही वजह है कि मैं रिलायंस पावर को अभी के लिए अवॉइड करूँगा, स्पेसिफिकली इस लेवल पर, इस रेंज पर, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ पिछले एक महीने से तो आप देख सकते हो कि लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत ही साइलेंटली से ही, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर खरीदारी के मौके कहीं पर बनते हैं तो 20 रुपये का लेवल है जहाँ पर एक सपोर्ट, एक बेस नज़र आता है। तो एटलीस्ट 20 रुपये के लेवल का मैं वेट करना पसंद करूँगा और वहाँ पर भी एटलीस्ट कोई बेस बनना चाहिए, ठीक है, और मार्केट की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मार्केट में जो पावर कंपनी होती है उसकी तेज़ी वाला जो टाइम होता है वो गर्मियों के दौरान में होता है। और अगर मान लीजिए कि गर्मियाँ निकल गई और 20 रुपये पर चला गया तब फिर खरीदारी के मौके तब नहीं बनते हैं, तब फिर वापस से कंजम्पशन कम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद के क्वार्टर में। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो। यहाँ तो पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पहले आ जाने दीजिए, नंबर देखिए, और नंबर्स की जो मैंने कहा कंपैरिजन होगा भाई साहब मार्च 2023 वाले से, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, अगर उससे कंपैरिजन होगा तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।